फ्रेंड्स, ये है मेरा रोज़ प्लांट। गुलाब के 2 पौधे हैं, आप देख सकते हैं। इनको मैंने अच्छे से प्रून कर दिया था। आफ्टर प्रूनिंग देखिए इनकी ग्रोथ कैसे हुई है। अभी साइड में जो आप ऊपर देख रहे हैं कोने में, ये था ऐसा प्लांट। ये देखिए 1-2 ही ब्रांच थी और इसके बाद मैंने इसको फरवरी के शुरू में ही अच्छे से प्रून किया और प्रूनिंग के बाद इस पे इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। और इससे पहले मैंने इसमें क्या फर्टिलाइज़र दिया था ताकि मेरे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो, नए-नए ब्रांचेज़ निकलें। ये वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और इसमें मैंने लहसुन के छिलकों का फर्टिलाइज़र बताया था, क्योंकि ये भी एक ग्रोथ प्रमोटर है और इंसेक्ट फ्री करता है हमारे पौधे को। तो ये फर्टिलाइज़र भी ज़रूर देना चाहिए। अब पौधे की बहुत अच्छे से ग्रोथ शुरू हो चुकी है और बहुत सारी पत्तियाँ और स्टेम नई-नई आ चुकी हैं। और आप देख ही रहे हैं कितना हरा-भरा पौधा है। गुलाब के पौधे को वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, ऐसी सॉइल चाहिए कि हम जैसे ही पानी डालें, मिट्टी तो वैसे इसकी मॉइस्ट रखनी है हमें, तभी ये ग्रोथ करेगा। जितनी अच्छा से मॉइस्चर हमारे पौधे में रहेगा, ये ग्रोथ करता रहेगा। अभी हमें इस पे कुछ काम करने हैं। अगर आपके पौधे में ऐसे वीड्स उग गए हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वीड्स उग जाते हैं, उनको निकाल दीजिए, क्योंकि ये हमारे पौधे का न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, पौधे की एनर्जी लेते रहते हैं, इसलिए इनको निकालते रहिए टाइम टाइम पर। गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, पौधे की गुड़ाई भी करनी है, क्योंकि गुड़ाई करने से एक तो मिट्टी में हवा पहुंचती है, धूप पहुंचती है और मिट्टी में इंसेक्ट भी नहीं होते। अगर होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं जैसे ही धूप हमारी मिट्टी को लगती है। ये बहुत ज़रूरी काम आपको करना है। तो आप फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर पौधा है, हरी हरी पत्तियां हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इतना घना प्लांट अपना देख करके। तो आप भी इसमें कुछ काम करें। गुलाब एक हैवी फीडर प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा हैवी फीड चाहिए, मतलब टाइम टाइम पर आप इसको फर्टिलाइज़र दीजिए, होममेड दीजिए, ऑर्गेनिक दीजिए, या फिर जो भी आप बाज़ार से लाते हैं वो भी दे सकते हैं। इंसेक्ट भी इस पे बहुत लगते हैं और देखिए इससे पहले मैंने इसके ऊपर फंगिसाइड का स्प्रे किया था। आप फंगिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं अगर इंसेक्ट हैं, नहीं तो फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके ऊपर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फंगस लगता है और इंसेक्ट भी हो जाते हैं, और जहाँ से हम स्टेम कट करते हैं वो भी काली पड़ जाती है, ये देखिए ऐसे। तो ये गुलाब में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जब भी आप प्रून करें, अपने पौधे को कट करें, तो जो आपका प्रूनर है या कैंची है उसको आप ज़रूर सैनिटाइज़ कर लें। चलिए, अब इस प्लांट को चाहिए पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र। तो पोटेशियम जो फ्री का है हम वही देंगे आज, मैं बता रही हूँ। ये है केले के छिलके। केले के छिलके को ड्राई कर लीजिए धूप में सुखा करके। अब तो धूप भी बहुत अच्छे से होने लगी है। तो ये देखिए केले के छिलके कैसे टूट रहे हैं बहुत ही अच्छे से। ये अब सूख चुके हैं। आप चाहे तो इसके ग्राइंड कर सकते हैं और नहीं तो फिर ऐसे ही तोड़ करके आप मिट्टी में इसको डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्री का पोटेशियम है ये, जो पौधे को फूल और कलियों पे लाएगा। केले के छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन B12 और 6 पाया जाता है। तो ये पौधे की बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, इनको सुखा लेती हूँ या तो फिर ग्राइंड करके डालती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके आप मिट्टी में साइड में इसको दबा सकते हैं। हमेशा आप कोशिश करें कि सूखे छिलके ही दबाएं। अगर फ्रेश दबाएंगे तो फिर फ्रेंड्स इंसेक्ट भी हो सकते हैं और उसमें फंगस भी लग सकती है। ये मेरा ट्राई है, मैंने किया हुआ है। मैंने फ्रेश केले के छिलके दबाए थे तो उसमें फंगस टाइप हो गया था। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि ड्राई करके बिल्कुल तभी दूँ। और ये हैं प्याज के छिलके। दोनों चीज़ें फ्री की हैं, आप फेंक देते होंगे। फेंकने से अच्छा अपने पौधों में डालिए और अच्छे से अपने पौधों की ग्रोथ भी होगी और फ्लावरिंग पे भी हमारे पौधे आएंगे। तो ये प्याज के छिलके हैं और प्याज के छिलकों में भी बहुत अच्छी मात्रा में एक तो सोडियम पाया जाता है इसमें, इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस भी है। पौधे की ग्रोथ भी होती है और पौधे में इंसेक्ट भी मिट्टी में नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें सल्फ़र बहुत अच्छी मात्रा में है। तो इनको दोनों को आप लिक्विड भी बनाकर दे सकते हैं और ऐसे भी ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं। और देखिए इसी में मेरे एग शेल्स हैं, तो मैं एग शेल्स का अलग से इनको ग्राइंड करके रखती हूँ, वो भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। एग शेल्स भी आप इसमें कैल्शियम के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम से हमारी जो स्टेम होती मजबूत होती हैं, पत्तियां भी अच्छी हरी भरी आती हैं, प्लांट ग्रोथ भी करता है। तो एग शेल्स भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आप एग शेल्स नहीं डालना चाहते तो फिर आप चॉक या फिर थोड़ा सा चूना भी डाल सकते हैं। अब चलिए, अगर आप केले के छिलके या प्याज नहीं डालना चाहते तो फिर ये है ऑर्गेनिक पोटाश, जो कि आप नर्सरी से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, बहुत इजीली मिल जाता है। और ये फ्रेंड्स इफ़को का है और ये आप डाल सकते हैं अपने प्लांट में,
पोटाश। एक रेड पोटाश भी आता है, वो भी डाल सकते हैं, वो थोड़ा सा केमिकल होता है, बट ये एकदम ऑर्गेनिक है जो मैं डाल रही हूँ। तो 3 चीज़ें मैंने इसमें डालती हैं, प्याज के छिलके, केले के छिलके और ये थोड़ा सा पोटाश डाल रही हूँ जो ऑर्गेनिक ही है। अब ये प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग पे होगा और कलियाँ तो इसमें बननी भी शुरू हो गई हैं, धीरे धीरे करके इसमें फूल आएंगे और खिलेंगे। तो चलिए 3 चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगी जो मैं ज़्यादातर डाल लेती हूँ, मैं नर्सरी से ही इसको लाई थी और ये है फ्रेंड्स, देखिए ये है फ्लोराडाइट, मतलब फ्लावरिंग के लिए है। ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें हम इसको डाल सकते हैं। तो ये जहाँ से मैं प्लांट्स लाती हूँ उसी नर्सरी वाले ने मुझे बताया था कि ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन हाँ कभी कभी मैं इसको डाल देती हूँ। और 1 महीने में 1 स्कूप जो इसमें चम्मच दिखाई है ये मैं दिखा रही हूँ, बस ये डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है, इसी से पौधा फ्लावरिंग पे आ जाएगा। तो ये देखिए मैं मोगरा के प्लांट में डालूँगी और बस 1 चम्मच, मतलब 1 स्कूप है ये छोटा सा, यही डालना है। तो इसी से पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। वैसे कोशिश करें आप फ्री का फर्टिलाइज़र डालें, ऑर्गेनिक डालें तो वो बहुत ही बेस्ट रहता है। और हमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, या तो ड्राई फॉर्म में डाल दें या फिर आप लिक्विड बनाकर भी, केले के छिलके, प्याज के छिलके, संतरे के छिलके, ये बहुत सारे हमारे किचन में निकलते हैं, इनको फेंकने से अच्छा है हम अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के ही फर्टिलाइज़र अपने पौधे में दें तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। और ये आप ला सकते हैं जो मैं दिखा रही हूँ फ्लोराडाइट, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए इतनी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब अगर आपको प्लांट की और अच्छे से, देखिए इस पर भी फूल और कलियाँ बनने लगी हैं। टाइम टाइम पर आप चाय पत्ती, हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी ज़रूर 1 महीने में 1 बार डालें, उससे मिट्टी में इंसेक्ट नहीं होते हैं। और पत्तियों के ऊपर अगर इंसेक्ट हैं तो फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। अब चलिए पानी डालेंगे, क्योंकि फर्टिलाइज़र दिया है तो बहुत अच्छे से पानी देना है। मिट्टी इस गर्मियों में आप ज़रूर 1-2 बार पानी डालें, सुबह शाम, क्योंकि अभी बहुत जल्दी मिट्टी सूखने लगी है। तो जब भी पानी दें अच्छे से दें ताकि नीचे से निकल जाए। और हम क्या करते हैं कि थोड़ा ही पानी देते हैं, ऊपर ऊपर से मिट्टी गीली हो जाती है तो सोचते हैं पानी हो गया, लेकिन रूट्स नीचे सूखी रहती हैं तो इससे पौधा ख़राब होने लगता है। तो पूरी अच्छी तरह से हमें अपने पौधे में पानी डालना चाहिए। उसके बाद जब 1-2 इंच मिट्टी सूख जाए तभी पानी डालें। पत्तियों के ऊपर आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं, इससे पत्तियां हरी भरी रहती हैं और पीली पत्तियां नहीं होती हैं। तो ज़रूर इन चीज़ों का यूज़ करके अपने पौधे को हरा भरा रख सकते हैं। तो ये जो मैंने फर्टिलाइज़र केले और प्याज का दिया है, ये आप मोगरा या फिर जो भी आपके बोगनविलिया, मोगरा, गुड़हल, सब में ये यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस पर एक कली भी बन चुकी है। और तो फ्रेंड्स यही है बस ये जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे पौधे कैसे लगे बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद दोस्तों।